दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामलों में फैसला सुनाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट एमसीडी को लेकर भी अपना एक अहम फैसला सुनाने वाला है। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर अधिकार किसका हो, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में अपना फैसला दिया था और अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई एमसीडी में एल्डरमैन को नामित करने को लेकर है। और इस मामले में भी एलजी और आम आदमी पार्टी के बीच किसके पास ये हक होगा कि वो एमसीडी में एल्डरमैन नियुक्त कर सके, नामित कर सके, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से दिल्ली सरकार की कैबिनेट की सहायता और सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में एलजी के फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि इस तरह के नामांकन एमसीडी को प्रभावी रूप से अस्थिर कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे एल्डरमैन के पास मतदान की शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपराज्यपाल को एमसीडी में एल्डरमैन नामित करने के अधिकार देने का मतलब है कि वो निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने एमसीडी में एल्डरमैन को नामित करने के उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए ये बात कही। पीठ ने कहा कि क्या एमसीडी में 12 विशिष्ट लोगों का नामांकन केंद्र के लिए इतना चिंता का विषय है? दरअसल उपराज्यपाल को यह अधिकार देने का मतलब होगा कि वो लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई नगर समितियों को अस्थिर कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एल्डरमैन के पास मतदान के भी अधिकार होंगे। दरअसल कोर्ट ने निर्वाचित सरकार की सहायता और परामर्श के बिना दिल्ली नगर निगम में 10 एल्डरमैन को नामित करने के लिए उपराज्यपाल के संविधान तथा कानून के तहत अधिकार के स्रोत के बारे में मंगलवार को सवाल किया था। दिल्ली सरकार की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया था कि साल 1991 में संविधान के अनुच्छेद 239 ए के लागू होने के बाद से ये पहली बार हुआ है कि उपराज्यपाल ने चुनी हुई सरकार को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए इस तरह से एल्डरमैन को नामित किया है। इस याचिका में यह भी कहा गया कि एलजी मंत्रिपरिषद की मदद और सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। यदि इसमें कोई मतभेद होता है तो इस मुद्दे को राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं। याचिका में कहा गया कि उपराज्यपाल के पास सिर्फ 2 ही विकल्प हैं। पहला, चुनी हुई सरकार की ओर से सुझाए गए नामों को मंजूर किया जाए और दूसरा, अगर प्रस्ताव पर सहमति न बने तो इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में इस मामले में दिल्ली एलजी से जवाब मांगा था। इस मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एलजी केवल अपने मुताबिक सदस्यों को नामांकित कर रहे थे। सिंघवी ने दलील दी कि जहां एलजी का जिक्र है उसका मतलब है मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर। 30 साल से इसका पालन किया जा रहा था। सहायता और सलाह के अर्थ को इस तरह बदलने की कोशिश की जा रही है। इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि अगर एक प्रथा कानून के खिलाफ है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 30 साल से चली आ रही है। इस बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में ही साफ कर दिया था कि एल्डरमैन मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।